हेलो गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव के एप्लीकेशन डेवलपमेंट आर्किटेक्चर को देखेंगे, जिसको हम ये कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी का एप्लीकेशन डेवलपमेंट आर्किटेक्चर है। और साथ ही में इसको हम ये भी देखेंगे कि अगर आपके पास प्रायर कोई नॉलेज नहीं है, तो हम इसको कहाँ से स्टार्ट लें और कहाँ से शुरू करें। तो इसकी जो बेसिक प्रीरिक्विजिट्स हैं, वो भी इस कोर्स का पार्ट है और उसको भी हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम कवर करें। तो इस वक़्त अगर हम देखें हमारे पास जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट आर्किटेक्चर है, जो कि फेसबुक ने 2013 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, उसका जो बेसिक मोटो था या बेसिक टारगेट था वो ये था कि सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो इसके अंदर कुछ सिंगल पेज एप्लीकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपको थोड़ा-सा एक आइडिया डेवलप हो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन और जो पुरानी ट्रेडिशनल एप्लीकेशन है, उसके अंदर क्या जो है वो बेसिक डिफरेंस जो है वो आपको नज़र आएगा। तो इस वक़्त अगर आप देखें तो ये एक रिएक्ट रिएक्ट जेएस पे बनी हुई एप्लीकेशन है, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास इस तरीके से इंटरैक्शंस हो रही हैं कि हमारे जितने भी पेजेज़ हैं, वहाँ पे अगर आप ब्राउज़र के ऊपर देखें तो कोई पोस्ट बैक इवेंट जो है वो अकर नहीं हो रहा और हमें इस तरह से फ़ील हो रहा है कि जैसे हमारे पास एप्लीकेशन की जो स्क्रीन है, वो बार-बार जो है पोस्ट बैक इवेंट अकर नहीं कर रही। और हमारे पास बहुत सारी कंपोनेंट्स जो कि रिएक्ट जेएस ने इंट्रोड्यूस करवाए, वो इस तरीके से वर्क कर रहे हैं कि उनकी इंटरेक्शन आपको स्मूथली जो है वो नज़र आ रही है और यूज़र को डिले इसके अंदर बिल्कुल नहीं आ रहा। तो ये इस वक़्त हम कह सकते हैं ये 21st सेंचुरी की एक एप्लीकेशन है, जो कि इस वक़्त हमारे पास मॉडर्न एप्लीकेशंस के अंदर रिक्वायरमेंट के तौर पे हमारे सामने आ रही है। और इसके अंदर जो टारगेट है कि हम कम से कम नेविगेशंस करें और जितनी भी चीज़ें हों हमारे पास वन्स एक ही स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आएँ, जिसको हम सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हैं। जैसे ये एक और सी का रिएक्ट जेएस का टेम्पलेट है और जिसके अंदर हम ये देखेंगे किस तरीके से एप्लीकेशन डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने टेम्पलेट का नाम लिया है, तो वो इसी तरीके से है कि हमारे पास हम ये चाहते हैं कि 21st सेंचुरी के अंदर हम रीइन्वेंट द व्हील ना करें, बल्कि हम जो भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट आर्किटेक्चर है, वो हमें सपोर्ट करे। वो इस सेंस में सपोर्ट करे कि हम उसके कंपोनेंट्स को इस तरीके से यूज़ कर सकें, जैसे हमें कोई कार डिज़ाइन करनी है, तो हम मुझे कार को बिल्कुल फ्रॉम द बिगिनिंग ना बनाना पड़े, बल्कि मुझे उसके व्हील्स को, मुझे उसके स्टीयरिंग को, मुझे उसके बोनट को, मुझे बना-बनाया मिल जाए और उसको मैं मॉडिफाई करके उसको अपने लिहाज से अपनी एक कार डिज़ाइन कर सकूँ। तो बिल्कुल इसी किस्म का आर्किटेक्चर जो है वो रिएक्ट जेएस ने और रिएक्ट नेटिव ने आपको दिया है फेसबुक ने, कि आपको बेतहाशा बने-बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएँगे। उसके अंदर अगर आपको रिएक्ट जेएस या रिएक्ट नेटिव आता है, तो आप उसके अंदर बहुत ईज़िली जो है वो अपनी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं 21st सेंचुरी के लिहाज से। इसी तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर बेतहाशा आपको टेम्पलेट्स मिल जाएँगे, जिन पे आप काम कर सकते हैं। और हमारे इस कोर्स के अंदर भी हम आपको यही करवाएँगे कि आपको टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो सिखाएँगे। अब ज़ाहिर-सी बात है इस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको आनी चाहिए, जैसे HTML5, CSS3, jQuery, Ajax, JSON, ठीक है? और इसी तरह सर्वर साइड लैंग्वेज के अंदर PHP या MVC आना चाहिए। तो उसमें अगर आपको वो चीज़ें नहीं आती, तो फिर हम एक और टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन जिसको हम ट्रेडिशनल एप्लीकेशन कहेंगे, क्योंकि सपोज़ दैट इवेंट जो है वो अकर हो रहा है, लेकिन टेम्पलेट बेस्ड उसको भी हम कवर करवाएँगे और इसमें देखेंगे कि चीज़ों को किस तरीके से पुराने दौर के अंदर जो है वो कवर किया जाता था। क्योंकि अगर आपको ओल्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट नहीं आती, तो हमारे पास जो न्यू एप्लीकेशन डेवलपमेंट आर्किटेक्चर है, उसके अंदर काम करना हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ जो हम देखें तो हमारे पास एप्लीकेशन डेवलपमेंट आर्किटेक्चर है, इस प्रेजेंटेशन में आज इसको देख रहे हैं कि वो बेसिकली वर्क किस तरीके से कर रहा है। यानी अगर हम कह रहे हैं कि सिंगल पेज एप्लीकेशन हम बनाना चाहते हैं, तो उसके बहुत सारी चीज़ें बैकबोन पे आपको चाहिए होंगी, जो कि आपको उस एप्लीकेशन डेवलपमेंट आर्किटेक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। एक तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक पैटर्न बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, जिसको अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, जिसका नाम है एमवीसी यानी मॉडल वियर कंट्रोल। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि यह जो जो हमारे पास बेसिक टारगेट है वो रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव का है। अब उसके अंदर आपकी प्रीरेक्विजिट्स जो है, उसके अंदर HTML5, CSS3, jQuery, Ajax, JSON वगैरह आपको आनी चाहिए। फिर इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सर्वर साइड की है, तो उसके अंदर PHP, MVC वगैरह आनी चाहिए। पर क्या हम जो डीपली डिस्कस करेंगे वो रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव को डिस्कस करेंगे।
अगर आपको पुरानी चीज़ें नहीं आती तो हमारे पास कोर्स 1 और कोर्स 2 में हम आपकी हेल्प करेंगे। कोर्स 1 के अंदर हम HTML5, CS3, जावास्क्रिप्टिंग, jQuery, Ajax, JSON, CMS विद PHP एंड माइस्क्ल को कवर करेंगे। नेक्स्ट कोर्स के अंदर हम MVC जो कि इसका बेसिक पार्ट है हमारे कोर्स का, तो वो हम कवर करेंगे विद कोऑर्डिनेटर। लास्ट वन जो कि हमारे पास इस यानी कोर्स की जान है वो React.js और React नेटिव है, उसको हम देखेंगे। लेकिन 2013 के अंदर फेसबुक ने इसको लॉन्च किया था सिंगल पेज एप्लीकेशन के तौर पे, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया है कि हमारे पास इस किस्म की एप्लीकेशन डेवलपमेंट हमें करके देनी है, जिसके अंदर यूज़र जो है वो ये फ़ील ना करे कि ये कोई चीज़ सर्वर से अभी उठ के आएगी और उसके बाद वो उसको देखेगा, बल्कि क्लाइंट साइड पे ये सारी चीज़ें ना उसको नज़र आ रही हैं। जैसे यहाँ पर थीमिंग का भी इसमें बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि आप इसी तरीके से क्लाइंट तो ये कैसे हो रहा है? सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं? तो आज हम इसको अपनी प्रेज़ेंटेशन के अंदर जो है वो कवर करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से जो है वो वर्क कर रहा है। तो रिएक्ट जेएस जो है हमारे पास इस इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है और रिएक्ट नेटिव 2017 के अंदर जो है फेसबुक ने अनाउंस किया था और उसमें हम ये देख रहे हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। फ़ायदा ये है कि जो हमारे पास मोटी-मोटी चीज़ें जो कि हम रिएक्ट जेएस के अंदर सीखेंगे और एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट आर्किटेक्चर को, एक पैटर्न को हम सीख लेंगे, वो एज़ इट इज़ हम रिएक्ट नेटिव के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि जो बेसिक चीज़ें हैं, यानी हम रीइन्वेंट द व्हील नहीं करना चाहते, हम टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम एक पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं, हम रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ इन्होंने फेसबुक ने दी है कि हमारे पास जैसे एक तो था कि हमारे पास राइट वन्स एंड रन एनीवेयर, यहाँ पर वो कह रहे हैं लर्न वन्स, यानी एक दफ़ा आपने सीख ली और फिर उसको हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो बेसिक समझ लें कि आर्किटेक्चर है जो कि हमारे पास की जान है वो है इसका वर्चुअल डॉम। यानी वर्चुअल डॉम के अंदर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें आपको एप्लीकेशंस के अंदर नज़र आ रही हैं या जो आप बना रहे हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर, उसको हम एज़ अ कंपोनेंट जो है वो ट्रीट करेंगे। जैसे ये एप्लीकेशन है तो इसमें देखें ये आपके पास ये जो विंडो आ रही है ये एक अलग कंपोनेंट्स है, आपकी यूज़र प्रोफाइल अलग कंपोनेंट्स है, आपका डैशबोर्ड अलग कंपोनेंट्स है, आपका टेबल लिस्ट अलग कंपोनेंट्स है। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं, इनको इंटरैक्ट करना है डेटाबेस से, इनको इंटरैक्ट करना है क्लाइंट साइड के ऊपर, यानी व्यूअर लेयर जिसको हम कह रहे हैं, उसके ऊपर आएगी। फिर उसमें हम चेंजिंग्स भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैनेज हो रही हैं, वो हो रही हैं वर्चुअल डॉम के अंदर। क्योंकि कंपोनेंट्स को भी मैनेज कर रहा है, स्टेट्स को भी मैनेज कर रहा है, इंटरैक्शंस को भी मैनेज कर रहा है और आपके पास जो डेटाबेस से इंटरैक्ट करवाना है विदाउट जो है क्लाइंट रिफ्रेशिंग, वो किस तरीके से पॉसिबल होगा और क्लाइंट साइड के ऊपर जो नेविगेशंस हो रही हैं वो कहाँ पर मौजूद है, ये सारी की सारी चीजें कहाँ पर मैनेज हो रही हैं वर्चुअल डॉम के अंदर। और वर्चुअल डॉम जो है वो किस तरीके से इसको मैनेज कर रहा है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो वर्चुअल डॉम है आपके पास वो मैनेज करता है हमारे पास एप्लीकेशंस की डिफरेंट, एक स्टेट्स मैनेजमेंट करता है कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेट्स थी वो क्या थी। यानी आपके पास ये एप्लीकेशन अगर हम देख रहे हैं कि यूजर प्रोफाइल के अंदर ये एंट्री है, आप इसमें कोई चेंजिंग्स वो कर देता है तो इसकी सेकंड स्टेट्स आ जाएगी। इसी तरीके से आपको डाटा सर्चिंग कोई परफॉर्म कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेट्स है। अब इसके अंदर कोई सर्चिंग परफॉर्म कर देते हैं तो वो सेकंड स्टेट्स आ जाएगी। तो ये सारी स्टेट्स मैनेजमेंट भी वर्चुअल डॉम के अंदर हो रही होती है। अब देखिए खाली वर्चुअल डॉम को किसी एक व्यू को तो मैनेज करना नहीं है, बल्कि बहुत सारे चीज़ों को उसको मैनेज करना है, तो उसके लिए वो क्या करता है, ट्री फॉर्म करता है। यानी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उनकी बहुत सारी स्टेट्स हैं, उसके अंदर चेंजिंग्स परफॉर्म हो रही हैं और हमें सारा का सारा काम करना है ये सिंक्रोनाइज़्ड वे में। यानी आपकी एप्लीकेशन जो है, उसके अंदर डिस्टर्बेंस ना हो, उसके अंदर स्लोनेस ना हो, वो आपके पास स्मूथली जो है यूज़र्स को नज़र आ रही है। तो बैकएंड पे जो आर्किटेक्चर फॉलो कर रहा है वर्चुअल डॉम, वो आपके पास इस तरीके से एक ट्री बेस्ड आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये पूरा आर्किटेक्चर जो बेस कर रहा है वो एमवीसी बेस है, यानी एमवीसी आपको लाज़मी आना चाहिए। अगर नहीं आता तो हम सेकंड कोर्स के अंदर कोऑर्डिनेटर की मदद से उसको हम डिस्कस करेंगे कि मॉडल अवेयर कंट्रोलर किस तरीके से वर्क करता है। क्योंकि यहाँ हमारा जो मेन फोकस है वो व्यूअर लेयर के ऊपर है, जो क्लाइंट साइड को नज़र आ रही है। उसको हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए आपको डेटाबेस साइड भी आनी चाहिए, मॉडल, उसके लिए आपके पास कंट्रोलर साइड भी आनी चाहिए जिसके अंदर पीएचपी आपका मेन रोल प्ले करेगी। फिर हमारे पास जावास्क्रिप्टिंग की मदद से हम
व्यूअर लेयर के ऊपर ये काम कर रहे हैं कि आपके पास कम से कम आपको नेविगेशन, कम से कम आपके पास रिफ्रेशिंग, कम से कम आपके पास पुल बैक कीवर्ड और इसके सब का यूज़र को ये लगे कि बिल्कुल ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन चल रही है, ये हम परफॉर्म कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो प्रीरिक्विजिट्स हैं, वो तो आपको आनी चाहिए, तो तभी हम ये सारे एक्शन जो है, वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखें जो इसमें बहुत सारे जैसे आपके पास व्यू का मतलब ये आपके पास जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो एप्लीकेशंस के अंदर अभी हम देख रहे हैं, ये सारे व्यू हैं। यूज़र प्रोफाइल, टेबल लिस्ट, आपके पास टाइपोग्राफी, आपके पास मैप्स, आपके पास नोटिफ़िकेशंस, ये सारे व्यूज़ हैं। ठीक है? अब ये बार-बार इंटरैक्ट कर रहे हैं, किससे? मॉडल से इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो उनको डेटा प्रोवाइड कर रहा है, व्हाट्सएप जो भी स्टेट्स मैनेजमेंट जो है ना, वो कर रहा है। तो ये काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, अगर हम इसको नॉर्मल एमवीसी आर्किटेक्चर में देखते हैं। इसके लिए उन्होंने जो आर्किटेक्चर दिया है, यानी आपके पास फेसबुक ने वो इसके साथ क्या दिया है कि आपको एक मेन कंपोनेंट्स वो बना कर देगा। अच्छा हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरीके से मेन कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट किस तरीके से बनते हैं, उनके व्यूज़ किस तरीके से बनते हैं, वो इंटरैक्ट किस तरीके से होते हैं, वो डेटाबेस से इंटरैक्ट किस तरीके से करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम अपनी इनकमिंग वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और फ्रॉम द बिगिनिंग उसको लेते हैं वो लेकर चलेंगे। अब इसके अंदर होता ये है कि जैसे आपने कोई बटन प्रेस किया, आपने कोई चीज़ सर्च किया, आपने कोई डेटा को चेंज किया है, तो ये बेसिकली डेटा फ्लो है ना, जो कि इनिशियली आप बस चाइल्ड की कंपोनेंट्स जब क्या यूज़र प्रोफाइल या सर्चिंग वहाँ से आपने इवेंट ट्रिगर किया। तो वो क्या करेगा कि आपके मेन कंपोनेंट्स को बताएगा, अच्छा मुझे नया डेटा चाहिए, मुझे सेविंग करनी है, ये स्टेट्स मैनेजमेंट करनी है, व्हाट्सएवर जो भी कुछ है, तो मेन कंपोनेंट्स ये सारा काम कर रहा होगा। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही है, जैसे मेन कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट, व्यू, तो ये सब हम बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग डिस्कस करने वाले हैं कि वो किस तरीके से ये सारी चीज़ें परफॉर्म होंगी। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम कंपोनेंट कंपोनेंट जो पढ़ रहे हैं तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में कंपोनेंट से स्टार्ट लेंगे और देखेंगे कंपोनेंट्स किस तरीके से बनते हैं। फिर यूनिडायरेक्शन डाटा फ्लो है, यानी हम ये चाहते हैं कि एक ही डायरेक्शन के अंदर डाटा फ्लो हो और उसी के लिहाज से हम चीज़ों को जो है डिस्कस कर सकें। अब देखिए यहाँ से हमारे पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को देखेंगे किस तरीके से हम इंस्टॉलेशन वगैरह परफॉर्म करेंगे और फिर ये आपके पास ये तमाम चीज़ें स्मूथली हम वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना चीज़ों को लेके चलेंगे और आपको कंप्लीट एक रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव कोर्स जो है वो थैंक यू फॉर वाचिंग और प्लीज वेट आवर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।